साधारण बंद वक्र, यही हो जाएगा, हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे बहुभुज की। किसकी बात करेंगे? बहुभुज क्या होते हैं? बहुभुज वो होते हैं, आपको पता है पॉलीगॉन क्या होते हैं? बहुभुज क्या होते हैं बेटा? हमने पॉलीगॉन पढ़ा था, बहुभुज पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि वो होना चाहिए, एक तो सरल वक्र होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को कहीं काटे ना, और दूसरा वो खुला हुआ ना हो, वो बंद वक्र हो, है ना, बंद वक्र भी हो, और वो कैसा बना हो? सीधी रेखाओं से बना हो, है ना, समझ रहे ना, कि वो सीधी रेखाओं से बना हो और बंद हो, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? है ना। तो इनमें से हमको छांटना है कि बंद वक्र कौन कौन से हैं। ये बहुभुज छांटना है, तो एक तो ये हो जाएगा बहुभुज हमारा। कोण 180 से कम के हों, वो उत्तल, और अवतल कौन सा होता है? अवतल जिसके सारे कोण 180, एक कोण 180 ज्यादा का हो। हाँ, क्या होना चाहिए अवतल में? एक कोण 180 से ज्यादा का हो। हाँ, जिसमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण कितने का हो बेटा? 180 से ज्यादा का, वो क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या कहलाता है? जिसमें कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा का। इसमें है क्या एक कोण 180 से ज्यादा का? इसमें है क्या एक कोण 180 से ज्यादा का? कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है? ये जो बीच में बनता है ना, ये कितने का हो जाता है? समझ में आ गई बात आपको? तो ये सब हमने कर लिया। अब समबाहुभुज क्या है, ये आपने लिखा है, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपका, समबाहुभुज क्या है। तो आप इसका उत्तर लिख के लाई हैं, एक समबाहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। मतलब समबाहुभुज क्या होता है? जिसमें समान भुजाएं हों और समान कोण हो, मतलब बराबर हो, है ना। उदाहरण के लिए एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं, है ना, इसलिए ये एक समबाहुभुज है। एक यदि हम वर्ग बनाते हैं तो वर्ग में क्या रहता है? ये भुजाएं बिल्कुल बराबर रहती हैं। जब ये बराबर रहेंगी तो इनके बीच के कोण भी कैसे रहेंगे? बराबर। ये भी बराबर रहते हैं। चारों में 90-90 का बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? एक समबाहुभुज कहलाएगा, है ना। समझ में आ रही बात आपको? एक समबाहुभुज का नाम बताइए, है ना। 3 भुजाओं वाला क्या कहलाएगा? है ना, समत्रिभुज। और 4 भुजाओं वाला सम बताना है, सम, तो वर्ग रहता है। ये हमने अभी बनाया था, वर्ग बनाया था, स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? समबाहुभुज भी कहते हैं। 6 भुजाओं वाला षटभुज, है ना, सम षटभुज। समान की बात कर रहे हैं तो सम षटभुज, क्योंकि षटभुज ऐसा भी हो सकता है जिसकी एक लाइन बड़ी हो दूसरी छोटी भी हो, लेकिन सम में सारी कैसी होंगी? बराबर होंगी। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई आपको?